हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सेशन 21-22 के लिए जो 10th क्लास में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम दैट इज़ हाफ ईयरली एग्ज़ाम और जो हमारे पेन पेपर एग्ज़ाम जो होंगे वे सब एमसीक्यू होंगे। अब एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट हमारा है क्लास 10th के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स और यहाँ डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू जिन्हें बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हमारे 4 तरह के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप हो सकता है रिलेटेड टू थ्योरी, दैट इज़ रिलेटेड टू फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास होंगे। जिस स्टूडेंट्स ने चैप्टर की थ्योरी फॉर्मूले को अच्छे से बुक के साथ रीड किया होगा, वह ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व कर देगा। सेकंड टाइप हमारा होगा यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड, जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक में या एग्जाम्पल होते हैं सॉल्यूशन, वह हमारे होंगे न्यूमेरिकल टाइप या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड टाइप जो एक नया पैटर्न आया है एमसीक्यू क्वेश्चन में, रीजन बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। इसमें हमें क्वेश्चन देगा, उसमें कुछ रीजन होंगे। फोर्थ टाइप हमारा होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम फर्स्ट 2 पॉइंट पर बात करेंगे आज, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा और उन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से रीड कर लें और उसके हर पॉइंट को समझ लें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, उसके साथ क्या क्या कंडीशन है, तब हम इस पर कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। मैं लिख देता हूँ एक बार, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट two unique numbers Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is less than B and greater than is equal to 0। ये स्टेटमेंट हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। हम अगर मान लें हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी, तब हमारे पास 2 नंबर एग्जिस्ट करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक नंबर से Q एंड R सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, where R is less than B
एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ ए क्या, ए हमारा डिवाइडेंट, बी हमारा डिवाइजर, क्यू कोसेंट एंड आर इज रिमाइंडर। तो लिख देते हैं हेयर ए इज इक्वल टू डिवाइडेंट, B is equal to divisor, Q is called quotient and R is called remainder। अब एक क्वेश्चन यही बन गया। सपोज उसने लिख दिया, ये पूरी लैंग्वेज दे दी, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ लिख दिया उसने लेट A and B be A and B be any two positive integer, there exist Q and R such that A is equal to BQ plus R, then B is first option dividend, second B option divisor, option C quotient and option D is remainder। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में B है। B क्या है? जिसने यूक्लिड डिवीजन लेमा को रीड किया होगा, समझा होगा, बता देगा कि B हमारा क्या है। तो B हमारा क्या है, हमने अभी एक्सप्लेन किया है। B हमारा क्या है? B हमारा यहाँ डिवाइजर है। जब B हमारा डिवाइजर है तो सेकंड ऑप्शन दैट इज B ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे हैं जो फॉर्मूले बेस्ड या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम क्या दे सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन दे सकते हैं इसी लैंग्वेज के साथ, इसी लैंग्वेज के साथ। तो लिख देता हूँ दोबारा से, लेट A and B be any two positive integer, there exist Q and R such that A is equal to BQ plus R। Then R हमारा क्या होगा? फर्स्ट R लेस देन इज इक्वल टू लेस देन B, लेस देन इज इक्वल टू B, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ऑप्शन B R ग्रेटर देन लेस देन 0। ऑप्शन C R लेस देन B ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ऑप्शन D R ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B। अब यहाँ क्या क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा में R की कंडीशन क्या है? R की कंडीशन क्या है वहाँ समझाया है। R की कंडीशन हमारी है, जो हमारा R होगा वह है B से छोटा, और R जो R होगा B से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमारी R की कंडीशन है R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमारा था कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में R की कंडीशन क्या है? तो R की कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन R इज लेस देन इज इक्वल टू B एंड R इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। R लेस देन 0 नहीं है। R लेस देन B ग्रेटर इक्वल टू 0, यस सर। तो हमारा ऑप्शन C इज
करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे आएंगे जो हम कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन बना सकते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके, जैसे मैं देता हूँ कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड 4, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, फर्स्ट a एंड सेकंड 4। देयर एग्जिस्ट यूनिक units q and r such that a is equal to bq plus r, where r must satisfy। फर्स्ट ऑप्शन 0 लेस देन r लेस देन 4, ऑप्शन बी 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू 4, ऑप्शन सी 0 लेस देन r लेस देन 4, ऑप्शन डी 0 लेस देन r लेस देन इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या कहा? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जहाँ हम b बोलते थे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, वहाँ हमारा क्या दिया है? 4 दिया है। तो यहाँ b की वैल्यू हमारी 4 आ गई, और फिर कहा कि वेयर r मस्ट बी सेटिस्फाई, r हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो r हमारा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में? r की वैल्यू लेस देन b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ b की जगह हमारा क्या दिया है? b की जगह हमारे यहाँ 4 दिया है। तो कंडीशन क्या आ गई? 0 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन 4 आ गया। अब ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये ऑप्शन हमारा है फर्स्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर थ्योरी बेस्ड या फिर कहिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ही इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक है हमारा HCF एलसीएम निकालना या फिर को प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर हमारा क्या होता है? यानी कि हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने शुरू कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हमारे पास कोई नंबर दिया है, सपोज कोई भी नंबर मान लो। एनसीईआरटी बुक में ये एक्सरसाइज 1.2, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 जो पेज 11 पर है उसमें हमारे क्वेश्चन दिया है, इनके फैक्टराइज करने हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने 27 लिया और 27 के मुझे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर मुझे निकाल लिया। तो क्या मेथड है? मैं 27 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा। पहले 2 से डिवाइड करूंगा और फिर 3 से 5 से इस तरह करूंगा। तो 2 से नहीं 3 से है 3 9, फिर 3 से 3 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्री डायग्राम से दिखाऊं तो 27 के 2 फैक्टर आए, फर्स्ट 3 एंड सेकंड 9। तो डिवाइड करते हैं, 2 फैक्टर आए थे, पहला हमारा 3 है और सेकंड हमारा 9 है। फिर 3 के फैक्टर हमारे नहीं है, फिर 9 के फैक्टर आ गए। 9 के फैक्टर 2 बन गए, 3 इंटू 3। तो 9 के फैक्टर आ गए 3 इंटू
3। ये था हमारा ट्री डायग्राम। 27 के जो प्राइम फैक्टर किए थे उसका ये हमारा है ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम है। अब इस पर एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, या तो हमारे क्वेश्चन ये बन जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 27 ए 3 3 3 या 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। एक हम क्वेश्चन बनाते हैं ट्री डायग्राम पर बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन ट्री डायग्राम पर बनाने का प्रयास करते हैं जी। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन ट्री डायग्राम। गिवन ट्री डायग्राम हमारा क्या है? एक्स मैं इसके बनाता हूं 3, y 3 एंड 3। तो ट्री डायग्राम में क्या था? जो हमारे फैक्टर आएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा जो ट्री डायग्राम की जो ब्रांच होती है, ट्री डायग्राम 27 ट्री डायग्राम बना रहे हैं, इसकी ब्रांच हमारी क्या आ गई 3 एंड 9, इन दोनों की प्रोडक्ट ही हमारा 27 है। फिर 9 का फैक्टर करेंगे, उसके ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग दो ब्रांच आई, फर्स्ट ब्रांच 3, सेकंड भी हमारी 3 है, इन दोनों की प्रोडक्ट ही हमारी 9 होगी। ऐसे ही यहाँ होगा। तो मेरा y क्या होगा? y होगा इन दोनों की प्रोडक्ट, क्योंकि y की दो ब्रांच, फर्स्ट 3 सेकंड भी 3, तो y के हमारे दो फैक्टर हैं, फर्स्ट 3 सेकंड 3, तो y की जो दोनों ब्रांच है उनका प्रोडक्ट ही हमारा y देगा। तो हेयर y इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू कितना है? जब यहाँ मैं 9 रख दूंगा तो x की दो हमारी ब्रांच आ गई 3 एंड 9, तो x इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से x की वैल्यू 27 आ गई, y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। क्वेश्चन था हमारा द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन ट्री डायग्राम आर। फर्स्ट ऑप्शन x इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 27, b x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3, सी ऑप्शन x इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 9, ऑप्शन डी x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन तो हमारा ये था द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन ट्री डायग्राम आर। ये ट्री डायग्राम दे दिया और ये हमारी ऑप्शन आ गई। अब इनमें से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने रफ सोल्व कर लिया और रफ सोल्व करके बता दिया कि x की वैल्यू हमारी 27 है और y की वैल्यू हमारी 9 है। तो ऑप्शन कौन सा? x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू 9, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से था ये प्राइम फैक्टर पर हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको बेसिक नॉलेज होगी वह नहीं कर देगा। नेक्स्ट हम टाइप लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन वाले। डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे? ऐसे रेशनल नंबर, अगर हमारा कोई रेशनल नंबर x है उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0, बी ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया
कि x जो है हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म का एक रेशनल नंबर है, तब इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ q is of the form to the power m and 5 to the power n। अगर q के प्राइम फैक्टर हम करें और 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, यानी कि वहाँ अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या 2 एंड 5 हो, इनसे अलग कोई भी हमारा प्राइम नंबर क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन नहीं बनता है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा x है, जो हमारा p अपॉन q है, वह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देन x इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसका क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह बनेगा? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया, द डेसिमल expansion of number 441 upon to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 has, first option A, terminating डेसिमल एक्सपेंशन, ऑप्शन बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं जो इसका जो क्वेश्चन कहिए कि जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा q है, p अपॉन क्यू की फॉर्म बोले तो p इज 441 एंड q इज टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7। अब q के फैक्टर अगर हमारे आए 2 की पावर n 5 की पावर n, तो ये हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, और 2 या 5 से अलग कोई और आ गया तो कहेंगे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ तो 2 और 5 से अलग एक 7 भी आ गया, तो हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से हमारी थ्योरी बनते हैं फिर इसमें रेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर हमारा क्वेश्चन पेपर हो डिस्क्रिप्टिव, लॉन्ग मेथड से लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे वहाँ वेरी शॉर्ट भी हो, शॉर्ट भी हो, तो क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन अब की बार MCQ है तो ऐसे प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे, बस कहेगा कि √2 इज इरेशनल रेशनल, यानी क्वेश्चन बना देता हूँ। √2 इज ऑप्शन फर्स्ट रेशनल नंबर, बी इरेशनल, सी नेचुरल नंबर, डी प्राइम नंबर। तो हम कहेंगे √2 क्या है हमारा? √2 एक इरेशनल है, तो सेकंड ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है? रेशनल छोटी सी बात में ध्यान दे लेंगे बस, ऐसे नंबर
जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते होंगे वे हमारे रेशनल नंबर होंगे। कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी हमारा इंटीजर एक रेशनल नंबर होगा। सपोज मैंने एक नेचुरल नंबर मान लिया 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो हम कहेंगे 2 इज़ रेशनल। 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर इसका रूट की बात आ जाए तो इसका रूट ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट, अगर क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर हमारे होंगे इरेशनल नंबर। अगर मैं ये कह दूं √4 का तो हम सोल्व कर सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं, 2 आएगा, 2 को 2/1 लिख देंगे और ये हमारा बन जाएगा रेशनल। अगर मैं ये लिख दूं √5 का हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं निकाल सकते, तो ऐसे हमारे नंबर होंगे इरेशनल नंबर। फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टी पड़ी थी, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। इन पर भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन के टाइप बता दें कि हमारे थोड़ी से फॉर्मूले से या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस कैसे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। इस तरह एनसीईआरटी है, कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी हमारा क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, बस उसके आंसर को हमें 4 ऑप्शन की फॉर्म में लिख देना है। लेते हैं कोई एग्जाम्पल। मैंने क्वेश्चन मान लिया, द HCF ऑफ 10 and 12 इज, ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 5। तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे कि 10 और 12 का एसएफ निकालना। अब यहाँ यूक्लिड डिवीजन से निकालना जरूरी नहीं है, जो हमने 4th 5th क्लास में पढ़ा है, हम डायरेक्ट इनको डिवाइड करके या प्राइम फैक्टर करके एसएफ निकाल सकते हैं। मैं डिवाइड से कर देता हूँ। 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 1 आर 2 रिमाइंडर, यहाँ डिवाइडर बन जाएगा 2, डिवाइडेंट आ जाएगा 10। ये मेथड हम जानते हैं पहले से, 2 5 आर 10 रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो 2 हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन थे हमारे, इस तरह से हमने कुछ टाइप को न्यूमेरिकल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की टाइप समझाई, उनको हम सोल्व करेंगे। अब देते हैं थोड़ा होमवर्क, यानी कि घर से हम ट्राई करेंगे। मैं एक शीट देता हूँ, उसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में सोल्व कर लेंगे। ये हमारे एक क्वेश्चन शीट है एमसीक्यू टाइप। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, सोल्व करने का एक बार अपने आप प्रयास करेंगे। थैंक यू।